जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन घटित हुए हैं उनकी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश की है। सेकेंड वीडियो में हमने जयपुर प्रजामंडल के बारे में समझने की कोशिश की है। आज हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है बूंदी में प्रजामंडल तथा मारवाड़ या फिर जोधपुर में प्रजामंडल। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, स्वास्थ्य लाभ ले रहे होंगे और बहुत सारी भर्तियां आ रही है तो उनकी आप गंभीरता पूर्वक तैयारी कर रहे होंगे। प्रारंभ करते हैं दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन बूंदी में प्रजामंडल आंदोलन या फिर बूंदी में प्रजामंडल। बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में। किसके द्वारा की जाती है? कांतिलाल द्वारा की जाती है। कांतिलाल जो कि बूंदी क्षेत्र के बड़े नेता थे, सक्रिय नेता थे, उनके द्वारा बूंदी में 1931 ईस्वी में प्रजामंडल की स्थापना कर दी जाती है। अब इसके समानांतर और क्या क्या घटनाक्रम घटित हुए, थोड़े से उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या घटनाएं घटित हुई, थोड़ा सा उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। 1937 के समय बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे ऋषिदत्त मेहता। बूंदी सरकार द्वारा या फिर बूंदी रियासती सरकार द्वारा 1937 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को निर्वासित कर दिया जाता है। बूंदी क्षेत्र से निर्वासित कर दिया जाता है 3 वर्षों के लिए। 3 वर्षों के लिए इनको निर्वासित कर दिया जाता है। जब ये वापस आते हैं, एक्टिव होते हैं, प्रजामंडल में भागीदारी निभाते हैं और बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उसके बाद में ऋषिदत्त मेहता द्वारा ही 1944 ईस्वी में बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है। क्यों किया जाता है ये भी समझेंगे। बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन कर दिया जाता है ऋषिदत्त मेहता के द्वारा ही 1944 ईस्वी में बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए। प्रजामंडल आंदोलनों का अर्थ यही होता है कि किसी भी रियासत में जो वहां के जन नेता हैं वो लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन की मांग के लिए जो आंदोलन कर रहे थे उन्हीं को हम प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। उन्हीं का दूसरा नाम प्रजा परिषद आंदोलन है और उन्हीं का दूसरा नाम लोक परिषद आंदोलन भी है। ये आंदोलन इस वजह से घटित होते हैं कि लोकतंत्र तो था नहीं, राजशाही थी और अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो जन भागीदारी शासन में बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। तो इसी की मांग के लिए ये आंदोलन किए जा रहे थे। 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है ऋषिदत्त मेहता के लिए। उत्तरदायी शासन की मांग को और ज्यादा तेज किया जाता है। 1945 में बूंदी राज्य लोक परिषद के तत्वाधान में एक जुलूस निकल रहा था उत्तरदायी शासन की मांग के लिए। उस जुलूस पर बूंदी रियासत की पुलिस द्वारा फायरिंग की जाती है, जिसके कारण वकील राम कल्याण की मृत्यु हो जाती है। वकील राम कल्याण शहीद हो जाते हैं। वकील राम कल्याण शहीद हो जाते हैं। 1945 में बूंदी राज्य लोक परिषद का जुलूस निकल रहा था, उस पर बूंदी राज्य की पुलिस द्वारा फायरिंग करने के कारण वकील राम कल्याण की शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में जो प्रजामंडल आंदोलन है बूंदी में वो और तेजी पकड़ लेते हैं और यहाँ का जो शासक था उस पर भी दबाव बनता है। इसके कारण उसको उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करनी पड़ती है। साथ ही उत्तरदायी शासन जो स्थापना की गई थी, वो जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था उसमें बूंदी राज्य लोक परिषद के बहुत सारे सदस्यों को लिया जाता है। उसके बाद में हमको जानकारी है कि 25 मार्च 1948 को बूंदी राज्य का विलय राजस्थान संघ में हो जाता है। तो उसके बाद में तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। इसी के साथ एक और चर्चा और कर लेते हैं हम कि किस किस का योगदान रहा। तो कांतिलाल का रहा है, ऋषिदत्त मेहता का रहा है, एक वकील राम कल्याण है तो इनका रहा है,
इसके अलावा एक और व्यक्ति है जैसे ब्रज सुंदर शर्मा, ब्रज सुंदर शर्मा, इनका भी योगदान रहा है। बूंदी प्रजामंडल आंदोलनों में इन लोगों की भागीदारी रही है और इस प्रकार से ये आंदोलन गठित हुआ है। एक और चर्चा मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ, उसके लिए हम अलग से, क्योंकि वो शॉर्ट है, बहुत ज्यादा लिमिटेड चीज है उसमें। हाड़ौती प्रजामंडल, हालांकि हाड़ौती की जो अलग अलग रियासतें थी, कोटा, वहां पर अलग समय में प्रजामंडल की स्थापना होती है, झालावाड़ में अलग समय पर होती है, बूंदी में अलग समय में हो ही रही है, लेकिन हाड़ौती नाम से भी एक प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1934 में। और ये किसने की थी? पंडित नेनूराम शर्मा ने की थी। पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की जाती है। उसके बाद में हमारी चर्चा का आज जो मुख्य विषय है, मारवाड़ क्षेत्र में प्रजामंडल आंदोलन या फिर जोधपुर प्रजामंडल, उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम क्या डायरेक्ट स्थापना प्रजामंडल की और उसका जो संस्थापक है वो तो साथ में कवर कर ही रहे हैं, इसके साथ में हमारा इस विषय पर भी ध्यान है कि ज्यादा से ज्यादा हम अंदर की चीजें भी उपलब्ध करवा सके, क्योंकि उस प्रकार का जो परीक्षा पैटर्न था अब थोड़ा पुराना हो चला है, तो थोड़े अंदर से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो थोड़ी सी चर्चा हम उनकी भी समानांतर तरीके से कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में जब थोड़े डीप लेवल के क्वेश्चन आए तो आसानी से सरल सोल्व हो जाए। इसके बाद में हम चर्चा करें दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल, जिसको जोधपुर प्रजामंडल भी कहा जाता है। जोधपुर प्रजामंडल, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी और मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन जहां पर घटित हुए हैं उसका मुख्य केंद्र जोधपुर ही था, इस वजह से इसको जोधपुर प्रजामंडल या फिर मारवाड़ प्रजामंडल भी कह दिया जाता है। कब होती है स्थापना? 1934 में होती है। किसके द्वारा होती है? उनका नाम लिख लेते हैं पहले, भंवरलाल सर्राफ, भंवरलाल सर्राफ, छगनराम चौपासनी वाला, छगनराम चौपासनी वाला, भंवरलाल सर्राफ, छगनराम चौपासनी वाला और अभयमल मेहता। सन 1934 में भंवरलाल सर्राफ, छगनराम चौपासनी वाला तथा अभयमल मेहता के द्वारा जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना कर दी जाती है। कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है प्रजामंडल के दौरान, थोड़ी सी चर्चा उनकी भी कर लेते हैं। घटनाएं, एक घटना का जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं। घटनाएं दोस्तों मार्च 28 मार्च 1942 की, इसकी चर्चा हम मारवाड़ में किसान आंदोलनों के दौरान भी कर चुके हैं। हालांकि एक बार मैं फिर इसकी चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि ये प्रजामंडल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद MLP, 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता चंडावल गांव, और ये चंडावल गांव पड़ता है दोस्तों पाली में। 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता चंडावल गांव पाली में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए। उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन इस गांव में यहाँ का जो जमींदार था, यहाँ का जो ठाकुर था, उसके द्वारा मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया जाता है। इसके अलावा धारदार हथियारों से वार किया जाता है, जिसके कारण मारवाड़ लोक परिषद के अनेक कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं। इस पूरी घटना की पूरे देश में भर्त्सना की जाती है, आलोचना की जाती है, विरोध प्रदर्शन भी इसका किया जाता है। बहरहाल ये घटना घटित होती है। एक और घटना का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। 19 जून
1942 की घटना है। जोधपुर में प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान मारवाड़ लोक परिषद तथा अन्य जो संगठन थे जो भी प्रजामंडल में भागीदारी निभा रहे थे, उनके बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जोधपुर रियासत के द्वारा जेलों में बंद कर दिया गया था। जैसे जय नारायण व्यास है, भंवरलाल सर्राफ है और भी अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया था और वहां पर वो कार्यकर्ता भूख हड़ताल कर रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम बाल मुकुंद बिस्सा है, वो भी उनके साथ भूख हड़ताल कर रहा था। बाल मुकुंद बिस्सा भी भूख हड़ताल कर रहा था, लेकिन भूख हड़ताल के कारण इनकी तबीयत खराब हो जाती है, उपचार सही तरीका मिल नहीं पाता है और अमानवीय यातनाएं भी दी जाती हैं, जिसके कारण बाल मुकुंद बिस्सा की 19 जून 1942 को मृत्यु हो जाती है। यह जोधपुर प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान शहीद हो जाते हैं। तो ये भी अपने को थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा एक और घटना का जिक्र हम कर लेते हैं जिसकी चर्चा किसान आंदोलनों में भी की है, मारवाड़ किसान आंदोलनों में, लेकिन उसमें मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता भी शामिल थे और मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता इसमें भी शामिल हैं। तो दोनों के ही लिहाज से वो कंबाइंड घटना मानी जा सकती, इस वजह से मैं उसकी चर्चा यहाँ पर भी करना चाहता हूँ। 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद तथा मारवाड़ लोक परिषद तथा मारवाड़ किसान सभा के कार्यकर्ता सदस्य डाबड़ा गांव, ये कहां पर है? डिडवाना नागौर में। 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद तथा मारवाड़ किसान सभा के सदस्य कार्यकर्ता डाबड़ा गांव डिडवाना नागौर में इकट्ठे हुए थे। हालांकि ये इकट्ठे किसान आंदोलनों के लिए हुए थे, लेकिन इस पर जागीरदारों द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, धारदार हथियारों से वार किया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे किसान मारे जाते हैं, जिनकी चर्चा हमने मारवाड़ में किसान आंदोलनों के दौरान की है। अलकाराम चौधरी, राजा राम चौधरी, रुदाराम चौधरी, चुन्नीलाल शर्मा, उनकी चर्चा हमने की है। तो ये घटना भी प्रजामंडल आंदोलनों से हल्की फुल्की संबंधित है। तो इन 3 घटनाओं के बारे में एक तो अपने को जानकारी होनी चाहिए। एक और चीज का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ कि जब जोधपुर या फिर मारवाड़ क्षेत्र में प्रजामंडल आंदोलन घटित हो रहे थे, तो उस समय कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं थी, कौन कौन से ऐसे सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन थे जो कि जोधपुर या फिर मारवाड़ क्षेत्र में प्रजामंडल आंदोलनों को प्रतिनिधित्व या फिर नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। थोड़ी सी चर्चा उनकी भी कर लेते हैं। सामाजिक राजनीतिक संगठन जो कि इस दौरान सक्रिय थे या फिर इससे पहले सक्रिय थे, जिनकी भूमिका रही है लोगों में जन जागृति फैलाने में, साथ ही प्रजामंडल की स्थापना करने में। सामाजिक और राजनीतिक संगठन, हालांकि हम सामाजिक और राजनीतिक जो संगठन सक्रिय रहे हैं राजस्थान में, उनकी चर्चा हम अलग से वीडियो बनाकर भी करेंगे, जिसमें हम सभी सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो राजनीतिक संगठन है, ये मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलनों से संबंधित होने के कारण थोड़ी सी चर्चा इनकी यहाँ पर भी कर लेते हैं। एक संगठन का नाम है दोस्तों मारवाड़ सेवा संघ। इसकी स्थापना होती है 1920 में। ऐसा कहा जाता है मारवाड़ सेवा संघ मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन था जिसने लोगों में जन जागृति का कार्य किया है। इसके अलावा मरुधर हितकारिणी सभा का गठन किया था चांदकरण सारदानी। कब किया था? 1918 में किया था। हालांकि कुछ जगह पर 1917 भी लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में इसको 1918 लिखा हुआ है, तो वो डाटा आपने को ध्यान में रखना है।
मरुधर हितकारिणी सभा जिसका गठन चांदकरण सारदन द्वारा 1918 में किया गया, लेकिन ये उतना ज्यादा सक्रिय नहीं था। इस वजह से इसी संगठन का नाम बदलकर 1923 में इसी संगठन का नाम बदलकर इसी संगठन को पुनर्गठित किया गया। किसके द्वारा किया गया? जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया। और मरुधर हितकारिणी सभा का नाम बदलकर अब कर दिया गया मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा। मरुधर हितकारिणी सभा जिसका गठन चांदकरण सारदा द्वारा 1918 में किया गया था, 1923 में जय नारायण व्यास द्वारा, जय नारायण व्यास JNV, जय नारायण व्यास द्वारा इसका नाम बदलकर इसका पुनर्गठन करके नाम कर दिया जाता है मारवाड़ हितकारिणी सभा। हम क्यों लिख रहे हैं ये नाम? ये नाम इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने मारवाड़ क्षेत्र में, जोधपुर क्षेत्र में जन जागृति का कार्य किया है, साथ ही प्रजामंडल आंदोलनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। एक और संगठन है मारवाड़ यूथ लीग। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में की गई। किसके द्वारा की गई? जय नारायण व्यास द्वारा की गई। कहां पर की गई? जय नारायण व्यास के निवास स्थान पर ही इसकी स्थापना की गई। क्यों की गई? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना के पीछे उद्देश्य यह था, जो छात्र संगठन है, जो छात्र हैं या फिर जो कम आयु के लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो भी प्रजामंडल आंदोलनों में भागीदार हो, वो भी उत्तरदायी तथा लोकतांत्रिक शासन की मांग करे, वो भी राजनीतिक रूप से थोड़े सक्रिय हो। इस निहितार्थ 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जय नारायण व्यास द्वारा कर दी जाती है। एक और संगठन जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका नाम है मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद कब स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों मई 1938 में। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जय नारायण व्यास की प्रेरणा से की गई थी और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे रणछोड़ दास गट्टानी। यानी कि मैं कह सकता हूं मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना जय नारायण व्यास की प्रेरणा से रणछोड़ दास गट्टानी के अध्यक्षता में की गई। मारवाड़ क्षेत्र में, जोधपुर क्षेत्र में जो प्रजामंडल आंदोलन घटित हुए हैं उनमें मारवाड़ लोक परिषद की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि इस संगठन से बड़े बड़े मारवाड़ क्षेत्र के राजनेता, लोक नेता जुड़े हुए थे और जो कि उत्तरदायी तथा लोकतांत्रिक शासन की मांग कर रहे थे। साथ ही इसी संगठन ने किसान आंदोलनों को भी जिंदा रखा था उस क्षेत्र में, और भी लोगों के जो छोटे मोटे मुद्दे थे उनके लिए भी ये संगठन पर्याप्त रूप से सक्रिय था। तो हमें ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा मारवाड़ लोक परिषद की भूमिका मारवाड़ क्षेत्र में जो प्रजामंडल आंदोलन घटित हुए हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है, जिसकी स्थापना जय नारायण व्यास की प्रेरणा से रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में की गई थी। थोड़ी सी चर्चा और हम यहाँ से करना चाहेंगे। किन किन लोगों का मारवाड़ या फिर जोधपुर प्रजामंडल में योगदान रहा, महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके कारण जोधपुर क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में जन जागृति प्रसारित हुई। वहां के जो लोग बाग हैं वो लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन की मांग के लिए खड़े हो गए। उनका भी हम थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं, यानी कि किन किन का ज्यादा योगदान रहा है इस घटना में। तो मेरे ख्याल से 3 नाम तो आपको यहीं पर दिख रहे हैं। ये 3 नाम तो हम यही ले सकते हैं, भंवरलाल सर्राफ, छगन राम चौपासनी वाला, अभय मल मेहता। इसके अलावा हम कुछ और नाम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जय नारायण व्यास, रणछोड़ दास गट्टानी,
जो कि मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके अलावा मथुरादास माथुर, इसके अलावा दोस्तों अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन फिलहाल ये काफी है। कहने का तात्पर्य ये है, मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान इन लोगों का प्रजामंडल आंदोलनों में प्रजामंडल की स्थापना में, उत्तरदायी शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा। भंवरलाल सराफ, छगन राम चौपासनी वाला, अभिमल मेहता, जयनारायण व्यास, रणछोड़ दास गट्टानी, मथुरादास माथुर, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, इन लोगों ने जन जागृति का कार्य किया, उत्तरदायी तथा लोकतांत्रिक शासन की मांग की, अनेक बार गिरफ्तारियां दी, लंबा संघर्ष था इनका। जयनारायण व्यास की हम बात करते हैं, जिनको राजस्थान मारवाड़ में जन जागृति का जनक माना जाता है। जयनारायण व्यास को मारवाड़ क्षेत्र में जन जागृति का जनक माना जाता है। इन्होंने प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान कुछ किताबें भी लिखी थी, जैसे मारवाड़ की अवस्था, इसके अलावा पोपाबाई की पोल। जयनारायण व्यास जो कि मारवाड़ क्षेत्र में राजनीतिक जन जागृति के जनक कहे जाते हैं, उनके द्वारा मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल भी प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान लिखी गई किताबें हैं, जिन पर रियासती सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इन किताबों ने भी जन जागृति फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जयनारायण व्यास जो कि बाद में मुख्यमंत्री भी बनते हैं, हम सबको ये भी जानकारी है कि उसके बाद में जब ये परिस्थितियां आगे बढ़ रही थी, तो अंतिम कुछ सालों में मारवाड़ या फिर जोधपुर में लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी सरकार की शासन की स्थापना हो गई थी। मंत्रिमंडल गठित हो गया था राजा के नियंत्रण में। उस समय वहां का शासक था हनुमंत सिंह। उसमें मारवाड़ लोक परिषद और प्रजामंडल के सदस्यों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल गया था। लेकिन उसके बाद में 30 मार्च 1949 को जोधपुर राजस्थान में विलय हो जाता है। हालांकि यहाँ का जो शासक था हनुमंत सिंह, वो ये नहीं चाहता था कि मैं जोधपुर में मिलूं, उसकी इच्छा थी कि मैं पाकिस्तान में मिलूं। लेकिन बीच में कौन आ गए? भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनके हस्तक्षेप से जोधपुर रियासत राजस्थान में विलय हुई और उसके बाद में हमेशा के लिए ही लोकतांत्रिक तथा प्रजातांत्रिक सरकार का गठन हो जाता है। बाद में जयनारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय रहा है मुख्य तौर पर बूंदी में प्रजामंडल आंदोलन। साथ ही हमने हाड़ौती में थोड़ा सा पॉइंट नोट किया है, जिसमें 1934 में पंडित नेनूराम शर्मा के नेतृत्व में या फिर उनके द्वारा हाड़ौती में प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। उसके बाद में हमने मारवाड़ में या फिर जोधपुर में प्रजामंडल आंदोलनों को समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, आप सभी लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। ये जो मैंने जानकारी आपके साथ साझा की है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अगर वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।